दोस्तों आज मैं सी हल एटर्नी एट लॉ के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो चैनल पर बनी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां पर आपको सी हल के दोनों एपिसोड मिल जाएंगे। हमने लास्ट के एपिसोड नंबर 2 में देखा था कि जेनिफर एमएल ब्लॉन्स्की का केस लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद में हमने लास्ट सीन में देखा था कि एमएल ब्लॉन्स्की कुछ घंटों के लिए जेल तोड़ करके भाग गया था और वापस भी आ गया था। लेकिन ये देख कर के जेनिफर बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी वजह से केस काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था। अब एपिसोड नंबर 3 में जेनिफर एमएल ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए वापस जेल में जाती है और ब्लॉन्स्की से कहती है कि तुम जेल से क्यों भागे थे, तुम्हें पता है कि इस खबर से तुम्हारा केस जीतना कितना मुश्किल हो गया है। तब ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जेल से बाहर नहीं गया था, मुझे तो यहाँ से भागने के लिए फोर्स किया गया था। तब जेनिफर पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने फोर्स किया। तब एमएल ब्लॉन्स्की बताता है कि उसे सोशल सुप्रीम बोंग ने बाहर निकलने के लिए फोर्स किया था। अब जेनिफर जेल से बाहर आ जाती जहाँ पर मीडिया उससे तरह तरह के सवाल कर रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इसके बाद में जेनिफर निक्की को बोंग के बारे में पता करने को कहती है। निक्की बोंग की प्रोफाइल को देखती है और उसे पता चल जाता है कि बोंग एक सोशल सुप्रीम है। इसके बाद में जेनिफर बोंग से मिलने के लिए मैसेज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अबॉमिनेशन का केस लड़ रही है, इसलिए हर कोई उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ होता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम विलन का केस क्यों लड़ रही हो, लेकिन जेनिफर सबको समझाती है कि अबॉमिनेशन अब सुधर चुका है। इसके बाद में जेनिफर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर मिस्टर हाले और डेनिस होते हैं और डेनिस यहाँ पर केस फाइल करने के लिए आया होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया होता है और उसकी गर्लफ्रेंड एसगार्ड की लाइट एल्फा होती है जो कि एक सुपर ह्यूमन होती है। इसलिए डेनिस यहाँ पर केस लड़ने के लिए आया होता है, इसलिए डेनिस का केस बिल से लड़ने वाला होता है। तभी रूम में बोंग आ जाता है। वो जेनिफर को बताता है कि उसने ही एमएल ब्लॉन्स्की को जेल से निकाला था क्योंकि उसे सोशल सुप्रीम बनना था, जिसके लिए मुझे अपने बराबर का कोई चाहिए था। इसलिए मैंने ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला और उससे लड़ाई की थी और अब मैं उसे हरा करके सोशल सुप्रीम बन चुका हूँ। तब जेनिफर कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ब्लॉन्स्की का केस कितना कठिन हो गया है और उसका जेल से निकलना कितना मुश्किल हो गया है। तभी बोंग कहता है कि मुझे क्या करना होगा, क्या मैं अपने जादू से सबकी याददाश्त मिटा दूं। जिस पर जेनिफर कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल ब्लॉन्स्की के केस में गवाह बनकर के सबको सच बता देना। बोंग इसके लिए मान जाता है और वहां से वापस चला जाता है। वहीं डेनिस अपने लॉयर को बता रहा होता है कि किस तरह से लाइट एल्फा ने मेगन फॉक्स का रूप लेकर के उसे धोखा दिया है। डेनिस बताता है कि उसने लाइट एल्फा को मेगन फॉक्स समझ लिया था और उस पर मैंने $1.75 लाख खर्च कर दिए। ये सुनकर के लॉयर डेनिस का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डेनिस वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेनिस फिर से वापस आता है और वो इस बार लॉयर से कहता है कि मैं केस को नहीं लड़ना चाहता। तभी लॉयर समझ जाता है कि ये डेनिस नहीं है क्योंकि वो लाइट एल्फा होती है जो कि डेनिस का रूप लेकर के आई होती है। लॉयर लाइट एल्फा को वहां से भगा देता है। अब अगले दिन एमएल ब्लॉन्स्की के केस की शुरुआत होती है। उसके केस को जेल में ही लड़ा जा रहा होता है। वहाँ पर जजों की पूरी टीम होती है। इसके बाद में जेनिफर बोंग का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो अभी तक नहीं आया होता है, इसलिए जेनिफर अकेले ही केस को सबके सामने रखती है। वो बताती है कि एमएल ब्लॉन्स्की अब सुधर गया है, वो जेल में रह करके भी बहुत अच्छे काम करता है, अब वो समाज के लिए खतरा नहीं है। जेनिफर जेल के स्टाफ को गवाह के रूप में पेश करती है। सभी ब्लॉन्स्की के फेवर में होते हैं। सब कहते हैं कि ब्लॉन्स्की बहुत अच्छा इंसान है, वो जेल में सबसे प्यार से बात करता है। तभी मेंबर जेनिफर से कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ब्लॉन्स्की जेल से क्यों भागा था। अब जेनिफर थोड़ी डर जाती है क्योंकि बोंग अभी भी नहीं आया होता है। तभी अचानक से बोंग रिंग की मदद से एंटर करता है। वो सबसे माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। इसके बाद में बोंग सबको बताता है कि उसी ने ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला था क्योंकि सोशल सुप्रीम बनने के लिए मुझे ब्लॉन्स्की से लड़ाई करनी थी जिससे कि मैं सोशल सुप्रीम बन सकूं। साथ ही बोंग कहता है कि ब्लॉन्स्की एक अच्छा इंसान है, अगर वो चाहता तो अबॉमिनेशन बनकर के मुझसे बच करके भाग भी सकता था, लेकिन वो खुद वापस जेल में आया जिससे कि वो कानूनी तौर पर केस लड़के बाहर आ सके। तभी ब्लॉन्स्की सबसे कहता है कि वो अब अबॉमिनेशन बनकर भी पूरे कंट्रोल में रहता है। वो सबके सामने अबॉमिनेशन बन जाता है, वो अब भी पूरे कंट्रोल में होता है, लेकिन मेंबर अबॉमिनेशन को देख करके डर रहे होते हैं। तभी जेनिफर उसे वापस इंसान बनने को कहती है, जिसके बाद में एमएल ब्लॉन्स्की इंसान बन जाता है। तभी मेंबर कहते हैं कि बोंग ने ब्लॉन्स्की को बाहर निकाला है जो कि एक कानूनन जुर्म है, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुनते ही बोंग वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस का केस चल रहा होता है। डेनिस का वकील कोर्ट में कहता है कि लाइट एल्फ ने रूप बदल करके मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। इसके बाद में जज केस को कुछ घंटों के लिए बढ़ा देते हैं। इसी बीच में लाइट एल्फ जज का रूप लेकर के मस्ती करने लगती है। वहीं एमएल ब्लॉन्स्की के केस के सभी मेंबर्स जेनिफर से कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर
नजर रखते हुए हम कल फैसला सुनाएंगे। इसके बाद जेनिफर वापस अपने ऑफिस आ जाती है। तभी डेनिस का वकील जेनिफर को डेनिस का गवाह बनने को कहता है, जिसके लिए जेनिफर मान जाती है। अब कोर्ट में जेनिफर सबसे कहती है कि डेनिस बहुत ही ज्यादा भोंदू है, वो खुद को बहुत सुंदर और अक्लमंद समझता है, शायद इसीलिए उसे लगा कि वो मेगन फॉक्स को भी पटा सकता है, और इसी का फायदा उठा करके लाइट एल्फ ने रूप बदल करके डेनिस को बेवकूफ बना दिया। ये सुनकर के केस डेनिस के फेवर में आ जाता है। इसके बाद में सभी जज फैसला करते हैं कि लाइट एल्फ को डेनिस के 1.75 लाख डॉलर वापस करने होंगे। अब अगले दिन जेल में सभी मेंबर्स फैसला करते हैं कि एमिल ब्लोंस्की अब सुधर गया है, इसलिए वो उसे बेल पर छोड़ देंगे। इससे जेनिफर बहुत खुश होती है। ये सुनकर के एमिल ब्लोंस्की को भी अच्छा लगता है। इसके बाद जेनिफर न्यूज पर आकर के बताती है कि उसने केस जीत लिया है, लेकिन मीडिया में अब भी अफवाह होती है कि जेनिफर एमिल ब्लोंस्की के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए उसने एमिल ब्लोंस्की को छुड़ाया है, लेकिन ये एक अफवाह होती है। इसके बाद जेनिफर अपने घर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, जिससे कि वो डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो एक हल्क है। इसके बाद में जेनिफर हल्क बन के गुंडों को बुरी तरह से पीटने लगती है, जिसके बाद में वो सब भाग जाते हैं। इसके बाद जेनिफर खुद को कार के शीशे में देखती है और समझने लगती है कि हल्क बनना उसके लिए सही है, और वो अब हल्क को अपनाने लगती है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर को असली मेगन फॉक्स का केस मिला है, इसलिए दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर हाले दोनों को डांस करता देख करके गुस्से में वहां से चला जाता है, और इसी के साथ में इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।